नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी के नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा में। तो आज इस विषय पर हम बात करने वाले हैं, उस विषय को लेकर लगातार चौतरफा आवाज उठ रही है। पहलगाम हमले में जिस तरह से 26 मासूमों की जान गई है, उसके बाद हर तरफ से एक आवाज आ रही है कि बदला लेना है, आतंकिस्तान को खत्म करना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। और इस बीच अगर हम देखें तो सीमाएं हमारी सील होनी शुरू हो चुकी हैं। खासतौर से अगर नेपाल भारत सीमा का मैं जिक्र करूं तो वहां पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है, हर आने जाने वाले पर निगाह रखी जा रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की भी खूब वाहवाही हो रही है। इसकी गूंज आप यकीन मानिए, भले विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। ऐसे बहुत सारे मदरसे जो कि नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे हैं या फिर जहां पर गलत गतिविधियां हो रही है उन पर लगाम लगाई जा रही है। एक रिपोर्ट। जिहादियों के मंसूबों को कुचल रहे सीएम योगी, बुलडोजर एक्शन को नाकाम बता रहे विरोधी। योगी की सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान थर्राया, बाबा के बुलडोजर ने बॉर्डर पर तहलका मचाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद से आक्रामक हैं। मुख्यमंत्री योगी ने एक एक पाकिस्तानी को उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर खदेड़ दिया है, जबकि सीएम योगी के निर्देश पर नेपाल से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता के संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ दिन रात बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इन जिलों में अवैध तरीके से संचालित मदरसे और मजारों को ध्वस्त करने का काम बाबा का बुलडोजर बखूबी कर रहा है। सीएम योगी के एक्शन का खौफ तो ऐसा है कि उलेमाओं से लेकर मौलाना तक बाबा के बुलडोजर एक्शन की वाहवाही कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सपा सांसद पर हमले के एवज में बाबा के बुलडोजर पर तंज कस दिया, जबकि योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ कह दिया है कि जहां अवैध गतिविधि पाई जाएगी उस पर बुलडोजर जरूर चलेगा। जो कदम मदरसों के लिए उठाया है वो सराहनीय कदम है। इससे मदरसे में बहुत सुधार पैदा होगा और जो भी बार्डरी क्षेत्र में मदारिस इलीगल पाए गए हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं और अगर उस पर कोई कार्रवाई हुई है तो वो दुरुस्त हुई है। साथ ही साथ हम बॉर्डर के अलावा भी जो शहरी क्षेत्र में हैं या आप उत्तर प्रदेश के दीगर इलाकों में जो मदारिस है उनकी भी जांच की जाए। अगर इलीगल पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हाउस अरेस्ट तो उनको करना चाहिए जो टायर खोल करके टायर फेंक रहे थे, जो टायर खोल ले गए थे बुलडोजर का। सुनने में आया कि वो टायर बुलडोजर के भी थे, जो टायर फेंके गए थे, जो टायर खोल ले गए थे, वो बुलडोजर के भी टायर थे। मदरसे खोले जाते हैं शिक्षा देने के लिए, मदरसे नोट छापने के लिए नहीं खोले जाते हैं। आपने प्रयागराज में देखा, मदरसे में नोट छापते हुए पकड़े गए, कार्रवाई नहीं होगी उनके खिलाफ। कुशीनगर में मदरसे में नोट छापते हुए समाजवादी पार्टी के नेता वहां थे, पकड़े गए, कार्रवाई नहीं होगी। अब आप मदरसा खोले हैं और विदेशी लोगों को वहां ठहरा रहे हैं, उसमें आतंकवादी भी ठहर सकता है। तो अवैध तरीके से जो मदरसे बने हैं उसको तोड़ा जा रहा है और जो मदरसे शिक्षा देने के लिए चलाए जा रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर की जा रही बुलडोजर कार्रवाई को विपक्षी दल इसे आपदा में अवसर बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस सरकार से पाकिस्तान पर वार करने के लिए साथ खड़े होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन तमाम किंतु परंतु के बीच सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी विरोधियों पर तीखा पलटवार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार का बुलडोजर भी समय देखकर चलता है। देखा जाता है कि कब अनुकूल समय है और किस वक्त उसका राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है। उसके बाद उस बुलडोजर में जान आ जाती है और वो चलना शुरू कर देता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार का बुलडोजर उस वक्त
पंचर हो जाता है, तेल खत्म हो जाता है, जब किसी अपराधी का, स्वजाति अपराधी का मकान गिराना हो या घर गिराना हो या उसको दंडित करने का काम करना हो, उस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार का बुलडोजर कहीं गुम हो जाता है, रास्ता भूल जाता है और ड्राइवर समय पर आता नहीं है। देखिए, भारत और नेपाल की सीमा से सटे जो जनपद है, वहां पर बड़ी संख्या में सूचना मिली थी कि अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों का कोई रिकॉर्ड नहीं है शासन के पास, लेकिन ये मदरसे संचालित किए जा रहे थे, जिसकी कार्रवाई मिलने के बाद लगातार ऐसे मदरसों को चिन्हित किया जा रहा है जो अवैध रूप से अपनी गतिविधियां चला रहे थे, जो अवैध रूप से काम कर रहे थे। ऐसे तमाम मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और निश्चित रूप से जो भी गैर कानूनी तरीके से उत्तर प्रदेश में कोई काम करना चाहेगा, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार उसको कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेगी। सीएम योगी के निर्देश पर बॉर्डर के इलाके में जारी एक्शन पर उपजी सियासत ने कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये कि क्या बाबा के बुलडोजर एक्शन से दहल उठा है पाकिस्तान? सवाल यह भी कि क्या सीएम योगी ने पाक पर कर दी है सर्जिकल स्ट्राइक? और क्या नेपाल बॉर्डर के इलाकों में सक्रिय थे जिहादी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जिहादियों पर कार्रवाई विपक्ष को क्यों रास नहीं आई? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो रिपोर्ट आपने देख ली है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ केसी जैन साहब हैं, बीजेपी नेता है। बहुत बहुत स्वागत आपका करना चाहूंगी हिंदी खबर में। जगदीश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाचस्पति द्विवेदी साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अनिल गर्ग जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हिंदी खबर में। तो चलिए शुरुआत कर लेते केसी जैन साहब से। जैन साहब, किस तरह से देख रहे हैं ये जो कार्रवाई हो रही है? क्योंकि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि गूंज पाकिस्तान में सुनाई दे रही है, लेकिन आखिर क्यों विपक्ष को ये कार्रवाई रास नहीं आ रही? सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए मोनिका जी, पहलगाम हमले के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और से राय मशवरा लिया कि किस तरीके से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और सारे दलों ने विश्वास भी जताया कि हम आपके साथ हैं। लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उसकी कथनी और करनी में अलग अलग चीजें दिखाई दे रही। आप देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश में खास करके सीमावर्ती जो क्षेत्र है और नेपाल से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, तो वहां पर अगर कार्रवाई हो रही है तो ऐसी कार्रवाई को लेकर के किंतु परंतु इस समय उस समय इस तरीके की बातें आखिर विपक्ष क्यों कर रहा है? जो इलीगल है वो इलीगल है। इसके पहले आसाम में भी जो इलीगल मदरसे थे उन पे कार्रवाई हुई, वो विपक्ष को रास नहीं आया था। और अब देखिए, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अल्टीमेटम जारी किया कि 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी है वो देश छोड़ दें और उनका वीजा पासपोर्ट रद्द किया जाए। राइट। यानी कि जो स्लीपिंग मॉड्यूल है वो कोई भी हो सकते हैं। पाकिस्तानी नागरिक किस रूप में यहाँ पर आए, विजिटर के रूप में आए, यहाँ पर एक यहाँ पर पर्यटक बन करके आए हैं या एक विजिटर बन के आए हैं, लेकिन वो उसमें से कोई भी स्लीपिंग मॉड्यूल हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। और जो पैसा इस तरीके के स्लीपिंग मॉड्यूल्स के काम में आता है, आतंकवाद को पालने पोसने के काम में आता है, मदरसों के नाम पर जो तमाम सारी चीजें चल रही हैं या तमाम सारी इलीगल बिल्डिंगे हैं, अगर उन पे कार्रवाई तो किस बात की है? ठीक है। देखिए यहाँ पर लखनऊ में चलिए एक बार रिएक्शन विपक्ष का भी ले लेते हैं। मैं आपके पास लौट रही हूँ। वाचस्पति जी, दिक्कत क्यों है विपक्ष को, क्या लगता है आपको? वो लीगल कार्रवाई। जैन साहब लौट रही हूँ, सबका रिएक्शन ले लेके एक बार। सर वाचस्पति जी। और आपका बहुत बहुत आभार कि मौका दिया। जो जहाँ तक घटना के बाद की सारी स्थितियां हैं, सारा विपक्ष और सारी लोग, पूरा देश सरकार के साथ है। लेकिन जो सवाल बार बार ये उठाना कि इस समय ये हो रहा है, अब आप देखिए ना कि आपकी त्रिस्तरीय जितनी भी सुरक्षा है, आपकी बॉर्डर पे बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपकी हैं, राज्य सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है। इन्फिल्ट्रेशन आखिर तो कैसे रहा, इन्फिल्ट्रेशन होता कैसे रहा? 10 साल से आप सरकार में,
चाहे वो बंगाल की तरफ से हो रहा हो, चाहे वो असम की तरफ से हो रहा हो, या अब नेपाल की तरफ से हो रहा हो। आप सेना में अगर देखिए, सेना के जवानों की पाकिस्तान के लोगों से शादी हो जाती है, तो किसी तरीके का वहां पर कोई जांच नहीं होती रही है क्या? जो सेना के लोगों की शादी कर सकते हैं पाकिस्तान से, अब आप उसको सेना से निकाल दे रहे हैं। लेकिन इससे साबित हो रहा है कि अब निश्चित रूप से बहुत बड़ा फेल्यूर है, इंटरनल फेल्यूर है सरकार का और शासन और प्रशासन का। लेकिन जहां तक पूरी बात है लबुल ये है कि हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं। अब सरकार को जो भी कदम उठाना है वो उठाएं। सर्वदलीय बैठक जहाँ की आहूत की गई, उस पर हम अपने विचार दे रहे हैं, हमारे नेताओं ने विचार दे दिए, सभी पार्टियों ने विचार दे दिए, उनके साथ हैं। यानी यूपी में जो अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई है वो ठीक है आपके हिसाब से? जी अभी तक नहीं हुआ, अब होना चाहिए, तब होना चाहिए। सर एक बार सबका रिएक्शन ले लें, फिर शुरू करते हैं। सर सबका रिएक्शन ले लें। जगदीश जी, कहाँ पे दिक्कत नजर आती है? देखिए मोनिका जी, पूरा देश जो है इस समय आतंकवाद के खिलाफ जो घटना घटी है पहलगाम में, उसके घटना के खिलाफ उसकी निंदा करता, साथ ही राजनीतिक दलों को, सरकार को समर्थन दिया है। और मैं समझता हूं कि देश का बच्चा आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको, अब इनको कोई चारा नहीं मिल रहा है, तो कोई न कोई केसी जैन साहब कोई न कोई ऐसा लाते हैं कि इनके जाल में कोई फंस नहीं रहा है। सारे लोग कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार को जो भी कड़ा से कड़ा एक्शन लेना हो हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन इनको किंतु परंतु को कुछ मिल नहीं रहा। इनके मतलब की चीज, इनका जो एजेंडा है कि इनका एजेंडा है नफरत फैलाओ, हिंदू मुस्लिम करो, वही उस एजेंडे में ये कामयाब नहीं हो पा रहे। इस घटना के बाद देश का हर मुसलमान, हर नागरिक, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, चाहे जिस जात धर्म का, जगदीश जी जरा क्रिस्प बताइए कि जो अवैध मदरसे बंद किए जा रहे, सील किए जा रहे, उसमें कोई दिक्कत नजर आती है आपको? कौन से? इनको केवल मदरसे ही दिखते हैं, अवैध वो स्कूल नहीं दिखते। जो सरकार के जो इनको जो है वो स्कूल नहीं दिखते जहाँ पे 25% कहा गया है कि गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। जैन साहब रुक जाइए, एक बार सबका रिएक्शन ले लिया, रुक जाइए, काउंटर आप कर लीजिएगा, मौका मिलेगा आपको। रुक जाइए जैन साहब, क्यों इतना पागल हो रहे हैं? ठीक सर, शब्दों की थोड़ी मर्यादा रखिए प्लीज। दूसरे की बात भी आ जाने दीजिए। जगदीश जी, शब्दों की मर्यादा। हाँ जी मोनिका जी, पागल समाजवादी पार्टी सर, शब्दों की मर्यादा रखिए प्लीज प्लीज प्लीज। खोद रहे हैं आप जैन साहब प्लीज। जैन साहब इतना उतावले ना होइए। जगदीश जी बात रखिए अपनी, आगे बढ़े, अनिल जी को भी इन्वॉल्व करना है, बोलिए। ये मैं कह रहा था मोनिका जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक नियम है कि विद्यालयों में 25% गरीब छात्रों का एडमिशन किया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जितने भी कॉलेजेस भारतीय जनता पार्टी के चल रहे हैं, कहीं भी गरीब बच्चों का उस नियम के तहत एडमिशन नहीं हो रहा। केवल इनको जो भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा लागू करने के लिए हिंदू मुसलमान का मदरसों, अब इनको पहलगाम में सरकार का जो सरकार की कमी थी, वो जो फेल्योर था कि वहां पे हजारों टूरिस्ट थे, एक भी सिपाही वहां पे किसी की सुरक्षा के लिए नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, जो घटना घटी है दुखद है, उस ऐसी घटना का पूरा देश सरकार के साथ। लेकिन अब सरकार को ये नहीं मिल पा रहा है कि एक भी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि नहीं, ये किसी व्यक्ति ने देश के नहीं कहा कि ये घटना गलत है, किसी ने विरोध नहीं किया। आज पूरा देश बच्चा सरकार के साथ खड़ा है, तो इनको अपना एजेंडा लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई मोनिका जी मिल नहीं रहा। आपको लग रहा है ये एजेंडा है? अगर अवैध मदरसों पर एक्शन हो रहा है तो आपको लग रहा है ये एजेंडा है? अनिल गर्ग जी, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से? सर मैं लौट रही हूँ, सर सबका रिएक्शन ले लूं, मैं लौटूंगी आपके पास, आप काउंटर कर लीजिएगा। अनिल गर्ग जी, आपको क्या लगता है, आपके दृष्टिकोण से आप बताइए, क्यों विपक्ष को इस बात में दिक्कत हो रही है? क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि सरकार यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है? देखिए मोनिका जी, हाँ, ये जो घटना घटी, बड़ी दुखद घटना घटी, सरकार के साथ पूरा विपक्ष के साथ जब सब पार्टी मीटिंग हुई तो सबने कहा हम आपके साथ हैं, सबने अच्छी बात की नीति के अंदर, किसी ने कुछ नहीं। लेकिन बाहर आकर उनके स्टेटमेंट क्या आता है कि सरकार इस पे कार्रवाई करे, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन
लेकिन उन आतंकियों के घर क्यों तोड़ दिए जो मुसलमान थे? लेकिन अवैध मदरसों पर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मुसलमानों से रिलेटेड है। लेकिन मतलब किस तरह से साफ है, सरकार कोई कार्रवाई कर रही है तो आपके लेकिन ही नहीं खत्म होते। आप सरकार जो कार्रवाई कर रही है उस पर आप इतने सारे लेकिन लगा दें। कोई कहेगा कि सिंधु जल समझौता आप क्यों रद्द कर रहे हो, कोई कहेगा पाकिस्तान के साथ ट्रेड क्यों बंद कर रहे हो, कोई कहेगा आपने उनके एयर स्पेस क्यों बंद कर दिया। अरे सरकार मेजरमेंट ले रही है, सरकार एक्शन ले रही है, आप कह रहे सरकार के साथ है, तो फिर ये लेकिन कहां से आए? जो आप इतने लेकिन लगा देते थे, आपके ही बयान वो पाकिस्तान मीडिया कोट करता है और डोजर बना के आगे यूएनओ में देता है। देखिए हम ही नहीं, पूरा भारत का विपक्ष भी कह रहा है गलत कर रही है सरकार। तो आप पाकिस्तान सरकार के टूल क्यों बन रहे हैं? तो इनको ये बात समझ नहीं आती विपक्ष को कि आप जाने अनजाने पाकिस्तान सरकार के टूल बन रहे हैं। पाकिस्तान सरकार आपके लेकिन को वाले बयान को लेके यूएनओ में भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, भारत को कटघरे में करती है। वहां पे यूएनओ में भारत सरकार के खिलाफ कोई बात होती है तो भारत के खिलाफ है, वो किसी बीजेपी पार्टी के खिलाफ या एनडीए सरकार के खिलाफ बात नहीं करते, वो भारत के खिलाफ बात जाती है। तो ये बात तो समझनी चाहिए। अभी मैं सुन रहा था सपा के साथी को, इन्होंने ठीक कहा कि जो एनडीए सरकार है हिंदू मुस्लिम करती है। मैं भी मानता हूँ। क्यों कह रहा हूँ ये बात मैं आपको? सपा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करती है। सपा आप मदरसों पे एक्शन हो तो क्यों हो गया, किसी मुस्लिम अपराधी के खिलाफ एक्शन हो तो क्यों हो गया, किसी मुस्लिम आतंकी को पकड़ लिया मार दिया तो क्यों मार दिया, सिर्फ मुस्लिम। हिंदुओं के साथ अब कुछ भी करिए कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम देख की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे अपराधी अपराधी है, कोई भी होगा एक्शन होगा। विकास दुबे अगर है अपराधी तो उस पर भी एक्शन होगा, अतीक अहमद है तो उस पर भी एक्शन होगा। तो वो हिंदू मुस्लिम दोनों पे कर रहे हैं। लेकिन एसपी को साथी को सिर्फ मुस्लिम ही लगता है कि आप मुस्लिम पे एक्शन मत लो, बाकी आप जो मर्जी करो। क्यों ना करे भाई? आप हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, जात धर्म देख के थोड़ी एक्शन होगा। अवैध मदरसे हैं, आपको पता है सीमावर्ती इलाके में अब जब पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर को करीबन सील कर दिया गया तो अवैध घुसपैठ का तरीका उनका यह बना कि पाकिस्तान पहले नेपाल जाएगा, नेपाल से हिंदुस्तान आएगा। और नेपाल और भारत की सीमा तो खुली सीमा है, कोई वीजा भी नहीं चाहिए। तो अगर वहां पे आप एक्शन ले रहे हैं, वहां पे छिपने के स्थान को खत्म कर रहे हैं और किन पे कार्रवाई कर रहे हैं? अवैध मदरसों पे, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। आपको पता है 2022 में योगी सरकार ने एक सर्वे कराया था कि कौन सा मदरसा क्या काम कर रहा है, रजिस्टर्ड कितने हैं, उनका काम का एक्शन कैसे है। जो सही है उसको वो आगे वो भी दे रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। जो अवैध काम कर रहे हैं, जो ढंग से काम नहीं कर रहे उनको हटा रहे हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं भाई इसमें? आप नियम के साथ आइए। आपका सरकारी जमीन पे कब्जा है तो क्यों तोड़ दिया? आपने अवैध कंस्ट्रक्शन करी क्यों तोड़ दिया? आपके यहाँ कौन रुकता है, कौन खाता है, कौन पीता है, कौन जाता है, कौन आता है, कोई रिकॉर्ड नहीं तो आप कह रहे क्यों उसको आप एक्शन दे रहे? तो साथ किस तरह से है? ठीक है। और तो इसके अलावा आप कहेंगे भी क्या? आप ये तो नहीं कह सकते कि जैन साहब देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार की है और ये विपक्ष सवाल उठा रहा है जो कि बिल्कुल लाजमी है कि वाकई में आपकी इतनी तेजी पहले देखने को क्यों नहीं मिलती? हमले हो रहे हैं, क्या इंटेलिजेंस नहीं मिलती? क्यों बॉर्डर पे वो सुरक्षा जो है पुख्ता नहीं है जिसकी वजह से आतंकवादी अंदर आ जाते हैं? नहीं देखिए मोनिका जी, मेरे से सवाल है दरअसल क्या है सर, एक बार जैन साहब का रिएक्शन लेते हैं। जो छद्मवेश है और साथ ही साथ क्या है कि ये हर कोई जानता है कि हमारी ऐसा नहीं कि सीमा पूर्ण रूप से बंद है और कोई आ जा नहीं सकता है। जैसे जो टूरिस्ट के रूप में आ रहे हैं यहाँ या यहाँ पर विजिटर वीजा पर आ रहे हैं, और उसके बाद में अभी देखिए जब सीए आया तो सीए का भी इन्होंने विरोध किया, सीए और एनआरसी का इन्होंने विरोध किया, धारा 370 हटने का विरोध किया। क्यों विरोध किया? अब ये धारा 370 हटने का उसमें क्या आपत्ति आपको है? अगर एक राष्ट्र एक संविधान एक झंडे की हम बात करते थे, जैन साहब विपक्ष है वो आपकी हाँ में हर बात में थोड़ी मिलाएंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं ये जो कि लाजमी बात है कि बॉर्डर सीमाओं पे सुरक्षा की जिम्मेदारी तो केंद्र की है ना, उसमें चूक कहाँ हो जाती है? वो कह रहे हो हम तो आपके साथ है। नहीं मोनिका जी देखिए, अगर इस तरीके के सवाल हो गए कैसे हो गया, तो भी ये भी होगा कि भाई बॉम्बे में जो ताज हमला हुआ था होटल पर, वो कैसे हो गया 2008 में, 2010 में, 2013 में कैसे हमला हो गया? आपकी सरकार थी, 50,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा वहां से, और जो है उसमें से कई सारे लोग मारे गए। तो ये तो बहुत सारी चीज, वर्ल्ड ट्रेड टावर पे हमला हो जाता है, ये तो तब भी सवाल तो उठे थे ना सर, सवाल तो उठेंगे ही ना। लेकिन अगर आज कार्रवाई हो रही है, आज बात हो रही कार्रवाई, सबसे बड़ी चीज है आज अगर कार्रवाई हो रही है, जो स्लीपिंग मॉड्यूल से उनको हटाया जा रहा है, जिन पे शक है उनसे पूछताछ हो रही है, और जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन है कोई गैर विधिक कार्य तो नहीं हो रहा है,
तो उनको हिंदू मुस्लिम वहां पर क्यों दिखाई दे रहा है आज अगर कार्रवाई हो रही। और आप देखिए कांग्रेस का जो पक्ष आया इस हमले के बाद में, पहलगाम हमले के बाद वाड्रा ने कहा कि भाई ये इसलिए हमला हुआ क्योंकि मुसलमान अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है। क्यों प्रताड़ित महसूस कर रहा है? क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया है। ये कैसे, किस तरीके ये बेबुनियाद बातें इनका जिक्र करना है, कभी कोई यहाँ पे औचित्य बनता नहीं है। जगदीश जी देखिए, सवाल ये भी कहा जा रहा है, अभी हमने सुना अनिल गर्ग जी को भी, कि वोट बैंक की राजनीति आपकी तरफ से की जा रही है और इसीलिए शायद आप इस बात की हिमायत कर रहे हैं कि मदरसों पर इस तरह से एक्शन नहीं होना चाहिए, जबकि मदरसे, सब मदरसों पर एक्शन नहीं हो रहा सर। बाकायदा चिन्हित किया गया है जिनके पास प्रूफ नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, और खुद कई मौलाना इस बात का स्वागत कर रहे हैं। मदरसे तो सिर्फ पढ़ाई के लिए ना, शिक्षा के लिए, गलत चीजें क्यों होंगी वहां पे और क्यों बर्दाश्त करें? जगदीश जी क्या मोनिका जी क्या पूछ रही थी? जगदीश जी मैं कह रही हूँ कि आरोप आप पर लग रहा है कि वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम्स का नाम आ रहा है यहाँ पर, लेकिन जो मदरसे गलत तरीके से संचालित हो रहे हैं, अगर उन्हें बंद किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है, तो दिक्कत क्या है इसमें? मदरसे पढ़ाई के लिए हैं या वहां पे गलत चीजें भी चलेंगी? नोट छपेंगे अंदर, विदेशियों को ठहराया जाएगा। हाँ मुनका जी, जो मैं यही कहना चाह रहा था कि जो अन्य विद्यालय हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विद्यालय हैं, गलत कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई क्या? सर अभी मदरसों में जवाब दे दीजिए, उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। मदरसों वाले पे तो बता दीजिए सर, इसमें गलत क्या है? मदरसों को जैन साहब रुक जाइए, जैन साहब रुक जाइए प्लीज, लेट मी आस्क। हाँ जी, केवल मदरसों को चुन करके अपना एजेंडा लागू करने के लिए काम कर रही है। चूंकि सरकार ये कामयाब, इस समय देश की जो राजनीति है, इस समय देश की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो ये है कि पूरा देश एक है, आतंकवाद और आतंकवाद। सर हम अपनी सीमाएं सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। अभी वाचस्पति जी ने भी कहा, सही बात है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बॉर्डर को आप सील करें, सुरक्षा को पुख्ता करें, और जितने भी मदरसे जिनकी लगातार तादाद बढ़ रही है, ये सीमा पर पाए जा रहे हैं, इंडो नेपाल सीमा पर, अचानक से इनकी तादाद कैसे बढ़ रही है? जांच जरूरी नहीं है? आपको नहीं लगता? केवल मदरसों से सीमाएं असुरक्षित है, केवल मदरसों से सीमाएं असुरक्षित हो गई। कोई ऐसा प्रमाण है कि मदरसों से सीमाएं असुरक्षित हो गई मुनका जी? सर प्रमाण, अगर वहां पे नोट अंदर छप रहे हैं, अगर वहां पे विदेशियों को ठहराया जा रहा है, उसमें आप मुझे बताइए मदरसों का काम क्या है? मदरसे क्यों होते, क्या कर रहे हैं वहां पे? मैं कह रहा हूं कि अगर किसी तरह का इस तरह की बात मिलती, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, कौन रोक रहा? लेकिन कार्रवाई एक पक्षी नहीं होनी चाहिए ना, कार्रवाई की विश्वसनीयता और भरोसा होना चाहिए। कार्रवाई जो सरकार करे उसकी विश्वसनीयता और भरोसा हो, लोगों को एहसास कि कार्रवाई सरकार जो कर रही है वो सार्थक और न्याय संगत कार्रवाई। विपक्ष के अलावा किसको ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है या फिर सही नहीं हो रही है? और सर ये हम थोड़ी डिसाइड, प्रशासन के लोग वहां पर है, वो बाकायदा प्रूफ उन लोगों से मांग रहे हैं, उनके कागज देख रहे हैं, जिनके कागज नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं, उन्हीं पर एक्शन लिया जा रहा है। तो इसका ये बताइए मोनिका जी, केवल मदरसों पे ही कार्रवाई हो रही है? सर आप वोट बैंक की राजनीति में लगे, इसमें भी करते थे ना। अगर गलत तरीके से चल रहे हैं सर, अगर अवैध अतिक्रमण है, वाचस्पति जी आप कैसे तय करेंगे कि ये अवैध है? आप यहाँ मोनिका जी कोई भी मदरसा, जगदीश जी टीवी में बैठ के तो आप भी कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, प्रशासन के लोग हैं ना, हम विश्वास तो करना पड़ता है ना। अब किसी जज की कुर्सी पे जी मोनिका जी बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये सरकार का सिकुफा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना एजेंडा लागू करने। चलिए वाचस्पति जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास वाचस्पति जी। सर एक एक करके प्लीज, वाचस्पति जी बोलिए जल्दी। मोनिका जी कोई भी मदरसा अगर इलीगल एक्टिविटी कर रहा है तो उसको जैन साहब रुक जाइए, मजम्मत की जानी चाहिए और तो सरकार को स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मदरसा किसी प्रकार की अवांछनीय काम करने के लिए और देश के विरोध में काम करने के लिए खोले गए नहीं है। अगर कोई भी सरकार इस तरीके की कार्रवाई करती है तो उसकी वेलकम करना चाहिए। केवल उत्तर प्रदेश की सरकार की बात ही नहीं है, सारे देश में जहां भी जिस पार्टी की सरकार हो, देश विरोधी कोई भी तत्व अगर काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये अपॉर्चुन टाइम है कि नहीं है। आप अगर आपके पास इनपुट्स नहीं थे क्या, LIU की रिपोर्ट्स नहीं थी क्या आपके पास, IB की रिपोर्ट्स नहीं थी,
क्या आपके पास और इंटरनल सोर्सेस नहीं थे, रॉ की सूचना ही नहीं थी कि आपके अंदर जो मदरसे हैं ये किस तरीके की गतिविधि कर रहे हैं, किस तरीके के काम कर रहे हैं, नोट छाप रहे हैं? तो इनके इनपुट्स तो आपके पास रहे होंगे कि वो नोट निकलते हैं तो किधर जाते हैं, उनकी पाठ्य सामग्री क्या है, किस तरीके का उनको विषय वस्तु है, तो ये सब चीजें तो ओपन रही हैं, किस तरीके का वो प्रचार करते रहे। हम हमेशा ऐसी तत्वों के खिलाफ है जो राष्ट्र विरोधी हो, उन पर जो भी स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए सरकार को लेना चाहिए और हम उसके साथ हैं, और बिल्कुल किसी तरीके से हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन ये अपॉर्चुन टाइम नहीं है। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को चाहिए कि अभी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। हमारा सख्त से सख्त एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए। ये सही वक्त है। आप जो टैक्टिकल अभी जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो भी जायज है, लेकिन एक मैसेज जाना चाहिए। हमने एक तरफा सीज फायर कर रखा था, अब वहां पर कर्नल बाजवा ने क्या हुआ था एक तरफा। चलिए एक बार जैन साहब का रिएक्शन ले लेते हैं, मैं आगे बढ़ रही हूँ। जैन साहब जल्दी से रिएक्शन। सेना अध्यक्ष है वो यूनिट्रल कथनी और करनी में अंतर है। वाड्रा जी का सरकार का स्टेटमेंट आया, वाचस्पति जी वो बात रख ली अपनी, आप आज बोल लीजिएगा, काउंटर कर लीजिएगा। वाचस्पति जी एक मिनट सर, एक मिनट, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ट्रंप कहेंगे तब हम करेंगे। वाचस्पति जी शांति। हाँ, इसलिए इस तरीके का हमला हुआ है, इसकी कहीं पे भी खंडन कांग्रेस ने नहीं किया। वाड्रा की तरफ से इस तरीके का बयानबाजी, ये कमाल का मतलब बात कर रहे हैं। अरे सर आप आपस में बात करते रहेंगे क्या? प्लीज एक एक करके बोलिए ना। और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, कह रहे भाई इसलिए हमला हो गया क्योंकि वक्त में संशोधन बिल आप लेकर के आ गए। ये कैसी बातें हो रही है? दूसरी बात कि हमने सर वो अलग अलग मंचों पे कई हमने इस तरह के स्टेटमेंट सुने हैं। बहरहाल अभी हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं समझने की कि जो मदरसों पर एक्शन हो रहा है इसमें प्रॉब्लम क्या है। कर रहे थे अपने देश के सौर पे आपको भरोसा नहीं है, देश की सेना पे आपको भरोसा नहीं है। सर सधे हुए जवाब, सधे हुए क्रिस्प प्लीज। आपने सवाल खड़ा किया। वाचस्पति जी मैं आ रही हूँ आपके पास सर, आ रही हूँ, रुक जाइए, वक्त मिलेगा आपको बोलने का। अभी बड़ी कार्रवाई हो रही है और हम आपको बताएं तमाम सारे आतंकवादी निस्तो नाबूद हो चुके हैं, उसमें तमाम लोग उसमें मारे जाते हैं, आतंकवादियों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन तमाम सारी चीजें यहाँ पर हम लोग ये नहीं कह सकते कि सरकार क्या कार्रवाई करेगी। अरे आपके लोग थे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, मोदी जी के साथ में, कांग्रेस के लोग भी थे, सपा के लोग भी थे, उन्होंने भी चीजों को गोपनीय रखा कि आगे क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि वो गोपनीय मीटिंग थी कि आगे हमें क्या एक्शन लेना है। यहाँ पे हम घोषणा नहीं कर सकते हैं कि सरकार कल को हमला कर देगी, क्या कर देगी, लेकिन बड़ा एक्शन हो रहा है और आगे भी बड़ा एक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कायराना हरकत है। अरे उनको लड़ना था, हमारे सैनिकों से लड़ते, ठीक है सर, ठीक है। तैनात है। अनिल गर्ग जी समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमें क्या पता किस तरह का प्रोसेस हो रहा है, हम कैसे विश्वास कर ले। सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल है। अब ये बताइए जरा, क्या पर्सनली हम जाएंगे टीम बनाकर वहां पर? जब एक सिस्टम है तो सिस्टम ही फॉलो करेंगे ना सर। मोनिका जी मैंने अभी पहले कहा कि जैसे सरकार ने सर्वदलीय बैठक की तो पूरे विपक्ष ने कहा हम आपके साथ हैं। सरकार ने बैठक में माना कि कहीं ना कहीं तो सुरक्षा में चूक थी, कहीं ना कहीं तो वहां सुरक्षा में कमी थी, तभी तो आतंकवादी ये वारदात करने में सफल हुए। लेकिन एक्शन करते हुए तो विपक्ष के लेकिन है ना वो खत्म नहीं होते। कोई कार्रवाई तो ये आपने क्यों कर दिया? अभी मैं वाजपेयी जी को सुन रहा था, ये कहना पाकिस्तान पे आप हमला क्यों नहीं कर देते, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध क्यों नहीं करते? क्या ऐसा संभव होता है क्या एक बड़ा देश दूसरे देश के खिलाफ तुरंत उठाए और गोली मार दे? इसे एक सिस्टम बनाएगा ना कोई। पाकिस्तान तो कर रहा है ना, बनाएगा पाकिस्तान तो एक तरफा कर रहा है ना, सीज फायर तोड़ रहा है, आपको किसने रोका है? वाचस्पति जी जवाब दे रहे हैं, हमारे जवान जवाब दे रहे हैं, माकूल जवाब दे रहे हैं सर। सेना पे तो विश्वास रखिए सर, सेना को राजनीति मत घसीटिए। आपको अगर पूरी जानकारी नहीं है तो आप अपडेट कर लीजिए। अनिल जी बात रखिए। सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उनको गोली का जवाब ना जितना मजबूती से भाग देता है उतना कोई भी नहीं देता, यानी उसको आप चिंता छोड़ दीजिए। मैं दूसरी बात कर रहा था मोनिका जी, मेरा क्या कहना है, आपने क्यों कर रखा है एक तरफा सीज फायर? आपने क्यों कर रखा सीज फायर? आपने 3 साल 4 साल क्यों कर रखा? वाचस्पति जी एक एक करके बोलेंगे ना तो समझ बेहतर आएगा। उनको शय मिल रही है। वाचस्पति जी एक एक करके बोलेंगे तो समझ बेहतर आएगा, बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं, संदेश साफ होना चाहिए सर। मैं बता देता हूँ आपको, जब से भारत आजाद हुआ है भारत की विदेश नीति का पहला हिस्सा है कि भारत पहला हमला नहीं करेगा। ये भारत की विदेश नीति का प्रमुख
लाइन है, और वो अब की नहीं है, इतने साल लंबे साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उसमें भी यही लाइन थी, पहला हमला भारत नहीं करेगा। अगर भारत में किसी ने हमला किया तो भारत भरपूर जवाब देगा। सीज फायर का भी यही जवाब है, जब वहां से सीज फायर का उल्लंघन होता है तो भारतीय सेना उसका पलट के जवाब देती है, मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन पहला हमला नहीं करती। अब आगे सुनिए, आपने कहा ना एक्शन क्यों नहीं होता, 2 बार एक्शन लिया ना, जब बड़ी घटना घटी आतंकवाद की, भारत सरकार ने एक्शन लिया तो विपक्ष ने क्या किया, विपक्ष ने सवाल पूछे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ, कितने लोग मरे कि नहीं मरे, ठीक है सर, वहां जाके हमें उसकी वीडियो दिखाइए, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये होता है क्या साथ देना? ठीक है सर, ठीक साथ देना। है। जगदीश जी बताइए, इतने लंबे समय से हिंदुस्तान में बहुत सारे जो बाहर के पाकिस्तानी थे बसे हुए, अब सरकार ने इनिशिएट करना शुरू किया है, बाकायदा लोगों को चेक किया जा रहा है, उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही तो बाहर जाना शुरू हुए हैं। अब ये सवाल कहां से आता है कि कैसे हम इस बात पर यकीन करें सरकार की? सर सिस्टम होता है ना, जब आपकी सरकार बनेगी तभी हम ये करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं हमें क्या पता। हर जगह जाके खुद तो नहीं बैठ सकते ना जगदीश जी। मोनिका जी, हाँ, जरा मेरी बात समझने की आप कोशिश करिए। बिल्कुल समझाइए सर, अगर लॉजिकल होगी तो समझूंगी। जरा मेरी बात आ जाने दीजिए, बोली बीच में। जैसे हाँ। पहलगाम की घटना हुई, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा हुआ, हिंदू मुस्लिम सारे के सारे लोग खड़े हुए। सरकार को ये बात रास नहीं आई कि ये तो जो हमारा एजेंडा है उसमें गड़बड़ हो रहा। जो सरकार का एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम फैलाओ, वो एजेंडा गड़बड़ हो रहा। पूरा देश तो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, और इसीलिए इस तरह की बातें उलझा करके भारत। सर हम यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करने बैठे हैं या हम भारत पाकिस्तान की बात चल रही है यहाँ पे? यही बात इनको रास नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को, जो पूरा देश एक स्वर से जो बोल रहा है, इनको ये बात रास नहीं आती। पहले आप बोलिए सर, पहले आप बोलिए कि जो गलत है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप बोलिए कि अगर गलत तरीके से मदरसे संचालित हो रहे हैं तो वाकई में बंद होने चाहिए। जो उनका पर्पस है, जिसके लिए बनाए गए, वही सॉर्ट होना चाहिए बस। पहले अपने को अच्छा बनाओ, फिर दूसरे के ऊपर कार्रवाई करो। जो भारतीय जनता पार्टी के विद्यालय गड़बड़ कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं? केवल आप समाजवादी पार्टी को। जगदीश जी आप अपने वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठेंगे, सिर्फ यादव और मुसलमानों की बात छोड़ के हिंदुस्तानियों की बात करेंगे हैं? सपा विचारधारा की बात करती, और विचारधारा में जो 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 नकारात्मक पहलू है भारतीय जनता पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी सदैव सबको साथ लेकर चलने के। सर आप रैली मत संबोधित करिए। आप मुझे ये बताइए, सीधे शब्दों में बताइए कि जो मदरसे गलत तरीके से चल रहे हैं उन पर एक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, मदरसे की बात पे बोल क्यों नहीं रहे सर आप? एक्शन होना चाहिए। जो बेरोजगारी फैली हुई है बिल्कुल होना चाहिए। मदरसे की बात पे आप बोल क्यों नहीं रहे? पहले आप बोलिए ना इस बात को कि जो गलत है, गलत के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं मोनिका जी बोल रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम काला धन वापस ले आएंगे 90 दिन में। सर आप क्यों नहीं बोल पा रहे? ऐसी कौन सी वोट बैंक की मजबूरी आपकी? कार्रवाई होनी चाहिए। आप हिंदुस्तानी क्यों नहीं बन पा रहे हैं सर? मदरसों में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए मदरसों पर कार्रवाई। वहां पर छुपकर घुसपैठिए बैठे हैं, वहां पर विदेशियों को ठहराया जा रहा है, हवाला का पैसा लग रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो विदेशियों को पकड़िए ना, विदेशियों को जो ठहर रहे हैं। अरे मुसलमान खुद इस बात का स्वागत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो गलत तरीके से मदरसे संचालित है उन पर एक्शन होना चाहिए। ये तो सरकार, अगर यहाँ आपके यहाँ विदेशी रुक रहे हैं तो सरकार का फेलियर है। आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं मदरसे? भ्रष्टाचार, आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे मदरसे में? मोदी जी 30 सेकंड जी, आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे मदरसे में जो गलत तरह से चल रहे हैं? क्यों नहीं भेजेंगे? भेजेंगे आप? क्यों नहीं भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। टीवी में बैठ के बोल रहे हैं आप ये बात? मोनिका जी 30 सेकंड। मोनिका जी 30 सेकंड। हाँ अनिल जी बोलिए। ऐसा है मोनिका जी, अभी जो बोल रहे हैं जगदीश जी अपने बच्चे को मदरसा भेजेंगे, जगदीश जी तो क्या भेजेंगे, जितने जो मुस्लिम राजनीति करने वाले जो मुस्लिम नेता है ना, उनका कोई बच्चा मदरसा के आसपास भी नहीं गया। मदरसा मैं वही तो इन्हें समझा रही हूँ, क्या बात कर रहे हैं? दूसरों के बच्चों के भविष्य को क्यों आपको गर्त में ढकेलना है सर? क्यों चलानी ऐसी चीजें? तो मेरा क्या कहना है मोनिका जी, ये जो मुस्लिम रिप्रेजेंट करने वाली पार्टियां हैं ना, इनका तकलीफ क्या है, किसी भी आतंकवादी के, किसी भी अपराधी अगर वो धर्म से मुस्लिम है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई
तो ये पूरे मुस्लिम समाज को उससे जोड़ देते हैं और उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा सर मुसलमान भी कोसेंगे आपको, जगदीश जी, मुस्लिम भी कोसेंगे। जो सही मुसलमान है वो खुद इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि जो गलत तरीके से चल रहे हैं बंद होने चाहिए। सारे लोग मोनिका बोल रहे हैं मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीति और नियत को इन्होंने जो कहा है वो नहीं किया आज तक। बच्चे पढ़ने नहीं गए मदरसे में ना, तो जो लोग आपको सुन रहे हैं ना, शासन किया देश में झूठ का फरेब का शासन किया। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, काला धन वापस ले आएंगे, बेरोजगारी आप तो सर यहाँ पे रैली संबोधित करने लगे। बहुत सारे मसले हैं, हम एक मसले पे बात कर ले, इतना वक्त थोड़ी है सर। एक बार जैन साहब का रिएक्शन ले लेते हैं। अनिल जी, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। जैन साहब तो अपनी बात कहेंगे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मोनिका जी, जबकि इतनी देर में आपने कई बार किया देश का भरोसा जो है, जगदीश अब रुक जाइए, हम समझ गए आप मदरसे पढ़ने भेजने वाले हैं बच्चों को, आप नहीं मान रहे किसी भी बात को। एक बार भी आदरणीय जगदीश ने नहीं कहा कि हाँ मदरसों पे कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा मदरसों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और जो विदेशी आ रहे हैं उनको पकड़िए। दरअसल क्या है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो चाहे मदरसा हो चाहे बिल्डिंग हो, वो जमींदोज होना ही होना है। ये भारत देश की न्यायपालिका कहती है। और जहां पर इलीगल तरीके से जो चीजें हो रही हैं, अगर वो बिल्डिंग इलीगल भी है और वहाँ इलीगल, अब रुक जाइए जगदीश जी, वो भी बोल रहे हैं, रुक जाइए सर। वहाँ पर या वहाँ पे विदेशी फंडिंग हो रही है, हवाला का पैसा आ रहा है, मानने को तैयार नहीं है। चीजों पे भी कार्रवाई होती है। अगर आज कार्रवाई हो रही है, इनको दिक्कत हो रही है। और क्या है, समाजवादी पार्टी को अभी जो बात आदरणीय अनिल जी ने कही, बिल्कुल सही बात कही कि अगर कहीं पे मुस्लिम शब्द लग जाए तो समाजवादी पार्टी को तकलीफ होने लगती है कि भाई कार्रवाई हुई तो क्यों हुई, कार्रवाई उनको गलत ही नजर आती है। इनकी पूरी की पूरी मुसलमान है ना, वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे इन सब बातों पे जी। आज ये इसलिए उसको गलत बता रहे हैं क्योंकि इनको सिर्फ अल्पसंख्यकों की राजनीति करनी। अरे देश संकट में है, देश के जो सर समय समाप्ति की घोषणा, बहुत बहुत माफी मैं आपसे चाहूंगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समाजवादी पार्टी का रुख हम देख रहे थे, जहां पे एक तरफ पूरे देश को एकजुट होना है और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी या फिर उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ जगह राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं। सही गलत का फर्क जो है वो भूलती हुई कुछ राजनीतिक पार्टियां यहां पर नजर आ रही हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल नमस्कार।